यूट्यूब के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। उत्पादन व्यवस्था क्या है, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। उत्पादन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था माना जाता है, जिसके कारण मनुष्य का कल्याण होता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसा कि बतलाया गया कि औद्योगिकीकरण से पूर्व और औद्योगिकीकरण के बाद भारतवर्ष में उत्पादन व्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित किया, इसके संदर्भ में चर्चा करना है, जो समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। औद्योगिकीकरण से पूर्व भारतवर्ष में सामंती व्यवस्था थी, जिसमें श्रमिक कृषि कार्य करते थे और उत्पादन करते थे, जिससे समाज का कल्याण होता था। मनुष्य उत्पादित वस्तुओं के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे औद्योगिकीकरण का विकास हुआ, उद्योग धंधे का विकास हुआ और श्रमिक उद्योग धंधों में कार्य करने लगे और धीरे धीरे श्रमिकों की स्थिति अच्छी होने लगी, उत्पादन बढ़ने लगा और उत्पादन बढ़ने से देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। और जब आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई और देखा गया कि श्रमिकों की स्थिति अच्छी होने लगी। लेकिन पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि मालिक उनके हित में उस अनुरूप ध्यान नहीं देते हैं जिस अनुरूप में उन्हें देना चाहिए, क्योंकि पूंजीपति वर्ग होने के कारण अधिक मुनाफा अपने पास रखते हैं, जिससे उनका पूर्ण विकास नहीं होता है, क्योंकि श्रम का संचय नहीं होता है, जिसके कारण श्रमिक लाचार होकर कार्य करते हैं। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, मजदूरों एक हो जाओ तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। और कभी कभी देखा जाता है कि श्रमिक स्ट्राइक पर चले जाते हैं, जिससे उत्पादन पर असर होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मालिकों को उनके हित को ध्यान में रखते हुए सुविधा बढ़ाना होगा, तभी श्रमिकों का कल्याण होगा। और जब श्रमिकों का कल्याण होगा तो मन लगाकर कार्य करेंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी और तब किसी देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इसलिए कहा जा सकता है कि उत्पादन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद।